हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो साइंस क्लासेस। और अपोलो साइंस क्लासेस में उड़ान बैच में आप सबका स्वागत है। आई एम दीपक सावंत। नाउ तो जैसे हम जानते हैं कि अभी जो हमारी उड़ान बैच है वहाँ पे हम मैथ्स में चैप्टर 9 कर रहे हैं। चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कॉमनली हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। सो स्टैंडर्ड 10th में हमारा मैथ्स का ये चैप्टर हमारा चल रहा है। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक, उसका पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को आप देख सकते हो, जहाँ पे आप एक्सरसाइज 9.1 स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 आप देख सकते हो। आज हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन है इट इज अ प्रूव दैट टाइप वाला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। मतलब आपको यहाँ पे एक टावर दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम जैसे फिगर के बारे में हम देखते हैं कि मतलब कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। तो यहाँ पे आपको एक टावर दिया हुआ है। तो सपोज दिस इज टावर ए बी, दिस इज टावर ए बी। नाउ अब आपको दिया क्या है, वापस हम देखते हैं। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर किसका बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर। अब मैं जिसे आपको बार बार बोलता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होगा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है और देखने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऊपर होगा और जो देखने वाला है वो नीचे है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर। मतलब ये जो टावर का जो टॉप है बी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि लेट ए बी द टावर, लेट ए बी द टावर। अब टावर की आपको हाइट दी हुई है कि प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि जो टावर की जो हाइट है ना वो 6 मीटर है। सो लेट ए बी द टावर, ये आपका टावर है। नाउ सो टावर का क्या है, वापस मैं आपको बता दूं, जो टावर का जो टॉप है ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहां पे बन रहा है, सो टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पे आपका टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर का बन रहा है, 2 अलग अलग। तो समझो कि एक पॉइंट है आपका C और दूसरा पॉइंट है आपका D, बराबर। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है D, और इसको हम C नाम देते हैं, C और D। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आप देखो यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का जो ये आपका टावर का बेस होगा A और ये आपका टॉप होगा। तो ये बेस से पॉइंट C कितना दूर होगा, ऑब्वियसली 4 मीटर दूर होगा, 4 मीटर दूर होगा। सो इसको हम अगर ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा D पॉइंट और ये हो जाता है C। तो ये हमारा कितना होगा, 4 मीटर, और ये जो होगा ये हमारा 9 मीटर होगा, याद रखना है। तो अब देखो AC क्या है आपका 4 मीटर, AD क्या है आपका 9 मीटर, पूरा AD आपका 9 मीटर है। ये 2 पॉइंट है जहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है B का। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं BC को। सो BC को हमने ज्वाइन किया, उसी तरह से हम BD को ज्वाइन कर लेते हैं BD को। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अब आप देखो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मतलब अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपकी ये फिगर बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये फिगर बनेगी। नाउ ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों जो एंगल है ना वो स्ट्रेट लाइन में ही बन रहा है AC।
AC पे ही एंगल C बन रहा है, सॉरी AD पे ही एंगल C बन रहा है और एंगल D बन रहा है, मतलब दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों एंगल आपके कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपको मालूम है, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल C और ये एंगल D जो है ना, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का अगर आप सम करोगे ना तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, पर दोनों का हम सम करेंगे तो 90 डिग्री होगा। सो हम ऐसा सोचते हैं, यहाँ पे आप देखो तो आपका एंगल D बन रहा है और एंगल C बन रहा है, जहाँ पे एंगल B जो है ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब कि टॉप ऑफ द टावर। B इज व्हाट, इट इज अ टॉप ऑफ द टावर, बराबर। एंड D एंड C आर द पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर B, बराबर। मतलब ये कैसे है, तो आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि एंगल C प्लस एंगल D करेंगे ना तो वो 90 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल C प्लस एंगल D आपका 90 डिग्री होगा। व्हाई 90 डिग्री, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, बराबर। तो ऑब्वियसली मतलब कि देयर सम इज 90 डिग्री, उनका सम 90 डिग्री होगा, बराबर। नाउ अब हम ऐसा समझते हैं कि सपोज जो एंगल D है ना उसको हम एज्यूम करते हैं थीटा, एंगल D को हम एज्यूम करते हैं थीटा, तो ऑब्वियसली एंगल C आपका क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। एंगल D को हम एज्यूम करते हैं थीटा, सो एंगल C बनेगा आपका 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि सिंस एंगल C एंड एंगल D आर सप्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, सो कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर, इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब हम ऐसा समझते हैं कि सपोज जो एंगल D है ना वो थीटा है, बराबर। सो लेट एंगल D इज इक्वल टू थीटा, लेट एंगल D इज इक्वल टू थीटा। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू व्हाट 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली ना 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम अगर समझो कि एंगल D आपका थीटा है तो क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू, ये थीटा यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे जाएगा माइनस, सो एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा थीटा हो गया और ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। नाउ आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि जो टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। सो ऑब्वियसली हाइट मतलब अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, एंगल BAD, एंगल BAD आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, BAD राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जहाँ पे एंगल A जो है ना वो 90 डिग्री है, एंगल A आपका 90 डिग्री, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी BD वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। तो हमको हाइट ढूंढनी है और बेस हमको दिया है, हमको हाइट ढूंढनी है, बेस दिया है, तो ऑब्वियसली हम टेन थीटा पे जाएंगे, टेन थीटा पे, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। हमको हाइपोटेनियस से कुछ लेना देना नहीं है, हाइपोटेनियस से हमको कुछ लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बनेंगे, वापस मैं आपको बता देता हूँ, दो राइट एंगल बनेंगे, एंगल BAD जिसमें D थीटा है, एंगल A 90 डिग्री है, सो ऑब्वियसली ये ऑपोजिट हो जाएगी और AD आपका बेस हो जाएगा, AD बेस। दूसरा जो एंगल है वो है एंगल BAC, एंगल BAC जिसमें एंगल A आपका 90 डिग्री है और जो C है वो 90 माइनस थीटा है, मतलब कि ये सामने वाली ऑपोजिट हो जाएगी और AC आपका बेस हो जाएगा, AC आपका बेस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, बराबर। सो नाउ यहाँ पे हम करते हैं इन ट्राइंगल ABC, पहले हम ABC की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, बराबर, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1090, क्योंकि इसका मेजर क्या है 1090 माइनस थीटा, सो 1090 माइनस थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस,
मतलब कि ए बी अपॉन ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी. So now tan 90 minus theta is equal to what? Cot theta. Cot theta, bro. So therefore cot theta is equal to AB upon AC. कितना है आपका 4, AC कितना है 4, so 4. ये आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट. नाउ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज, बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. इसकी वजह से हमने tan 90 माइनस थीटा की जगह पे cot थीटा लिख दिया है, cot थीटा लिख दिया है. नाउ सेकेंड जो है वो है हमारा ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल BAD जिसमें एंगल ए आपका 90 डिग्री है. सो नाउ इन ट्राइंगल BAD एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो नाउ टेन थीटा, ये आपका थीटा है तो ऑपोजिट अपॉन बेस पूरा AD, बराबर. सो नाउ देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, बराबर. नाउ सो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू तो है नहीं, सो टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AD मतलब 9. सो टेन थीटा मतलब क्या गया AB अपॉन 9. ये आ गया आपका सेकेंड रिजल्ट, बराबर, सेकेंड रिजल्ट. अब हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट 1 है और रिजल्ट 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि जो उनके राइट साइड है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब cot थीटा इंटू टेन थीटा, या तो टेन थीटा इंटू cot थीटा. सो इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन 4. सो AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन 9, AB अपॉन 9. नाउ टेन थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज क्या होता है, कैसे होता है कि जो टेन थीटा होता है, सो टेन थीटा मतलब क्या, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस मतलब क्या आ गया आपका AB अपॉन बेस हो जाएगा, बराबर ना. उसी तरह से cot थीटा, सो cot थीटा मतलब बेस अपॉन ऑपोजिट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, O अपॉन B इंटू B अपॉन O, सो B कट O कट, सो इज इक्वल टू 1. सो याद रखना है टेन थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो. सो नाउ टेन थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, नाउ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब AB इंटू AB इज इक्वल टू AB स्क्वेयर. नाउ 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36, बराबर, इज इक्वल टू 36, बराबर. नाउ देयरफॉर AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, AB स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट 36. सो देयरफॉर AB स्क्वेयर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बराबर. सो नाउ कट, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 6, AB इज इक्वल टू 6, एंड thus it is proved that the height of the tower is 6 मीटर. ये प्रूव हो गया AB इज इक्वल टू 6, thus it is proved that, thus हाइट, व्हाट इज AB, AB क्या है आपका, AB हाइट है ना, ये हमने लिखा है लेट AB बी द टावर, बराबर. सो दस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, इज 6 मीटर. और इस तरह से ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके, सो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो टावर की जो हाइट है वो है 6 मीटर, बराबर. नाउ इट इज प्रूव. सो ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ आप इसको लिख लो, या तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो प्लीज़. ओके बच्चों, सो यहाँ पे
हमारा उड़ान सीरीज में मैथ्स में एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या तो जिसको हम कॉमनली हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज 9.1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, बराबर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स, जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा पोलिनोमियल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।